हेलो गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कुन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस, जो कि आपको नियमित रोज़ शाम को 8 बजे लगातार मिल रही हैं। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम बचा है। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को कर ले जाएंगे, आपका एग्ज़ाम उतना ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें अपनी प्रैक्टिस नियमित रूप से करनी ही पड़ती है। तो उसी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए और आपकी प्रैक्टिस को बेहतरीन करवाने के लिए हम आपके लिए लगातार हिंदी पेडागोजी और मैथ पेडागोजी और ईवीएस की क्लासेस लगातार करवा रहे हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जितने साथी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एक बार आज के बेहतरीन सेशन को शेयर करेंगे और आप देखेंगे कि आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए आज आप पूरी क्लास को बिना स्किप किए हुए देखना और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। उम्मीद है अब तक आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा और अपने सभी साथी मित्रों को क्लास में जोड़ भी लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का ... परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो आपको बताना है कि हमें यहाँ पे क्या भरना है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का ... परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है समाज सांस्कृतिक और तीसरा है व्यवहार सांस्कृतिक, चौथा है संज्ञानवादी। तो बताइए इनमें से वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। सभी साथी लोग इसका आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था। कौन सा किया था? समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले सभी साथी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे और कम से कम 50 लोगों को आज की क्लास में आपको जोड़ना है, क्योंकि आपके लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की क्लास आप पूरी देख के आज की इस क्लास से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल ही जाएंगे। इसीलिए एक बार सभी को जोड़ लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार सेशन को शेयर कीजिए सभी के पास में। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो आपको बताना है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला है यह एक सह प्रक्रिया है, दूसरा है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है बच्चे भाषा के नियमों में आत्मसात करते हैं, चौथा है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो बताइए भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। हम देख रहे हैं कौन कौन सही आंसर कर पा रहा है इसका। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। सभी लोग इसका आंसर करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्या करना जाता? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। इसका यही आंसर हो जाएगा सही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह... पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर दे, दूसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक का कम से कम प्रयोग करे, तीसरा ऑप्शन है भाषा की कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करे, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य क्या होना चाहिए। जितने साथी जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सभी लोग अपने सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल सके टाइम से। आप रोज़ 8 बजे आ जाया कीजिए क्लास में। रोज़ आपको ये क्लास मिलती है, क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब अधिकतर आपको नहीं दे पा रहा है। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य होना चाहिए कि वह भाषा प्रयोग के अवसर दे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों सूत्रों विधियों का प्रयोग होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पाठ योजना निर्माण में, दूसरा है उद्देश्यों के निर्धारण में, तीसरा है शिक्षण में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो आप लोगों को आंसर करना है कि शिक्षण सिद्धांतों सूत्रों विधियों का प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए। तो इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण सिद्धांतों सूत्रों विधियों का प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग पाठ योजना में और उद्देश्यों के निर्धारण में और शिक्षण में हर जगह पर होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कविता शिक्षण की विधि है। आपको बताना है कि कविता शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन है कौशल प्रणाली, दूसरा है लेखन प्रणाली, तीसरा है अर्थबोध प्रणाली और चौथा है अक्षरबोध प्रणाली। तो आपको आंसर करना है कि कविता शिक्षण की विधि कौन सी हो जाएगी। नीचे ऑप्शन में बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। आप लगातार क्लास में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास को आपको देखना है और कहीं भी नहीं जाना जब तक 30 के 30 क्वेश्चन नहीं समाप्त हो जा रहे हैं, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कविता शिक्षण अर्थबोध प्रणाली विधि है। कैसी है? अर्थबोध प्रणाली विधि है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कविता एक निश्चित अर्थ होता है। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, आपको बताना है कि आप क्या मानते हैं इस कथन के बारे में कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरा है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तीसरा ऑप्शन है कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। चौथा ऑप्शन है अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग एक बार ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है। आपको बताना है कि मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है। पहला ऑप्शन देखिए केवल अध्यापक को, दूसरा है केवल छात्र को, तीसरा है केवल अभिभावक को और चौथा है उपरोक्त सभी को। तो बताइए मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए एक बार। और जितने साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और कम से कम 50 लोगों को आज आपको जोड़ना है। अगर आप 50 लोगों को जोड़ के लेकर के आ रहे हैं तो कल से आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के लाएंगे आपके लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यानी अध्यापक, छात्र और अभिभावक, ये सभी के सभी मूल्यांकन का इनको सबको लाभ मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठा, चौथा है सभी। तो बताइए इनमें से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सभी। उपर्युक्त ये सारे के सारे ही एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने के कौशल का सही क्रम क्या है। आपको बताना है कि भाषा सीखने के कौशल का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। दूसरा ऑप्शन है सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तीसरा ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना और चौथा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। तो बताइए इनमें से भाषा सीखने के कौशल का सही क्रम कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए अपने पास में। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सभी लोग इसका आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का भाषा सीखने के कौशल का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है। आपको बताना है कि श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला है ध्वनिका, कानों तक पढ़ना, प्रयोग और अर्थ ग्रहण करना। दूसरा है अर्थ ग्रहण, ध्वनिका, कानों तक पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है प्रयोग, ध्वनिका, कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण और चौथा ऑप्शन है
ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण और प्रयोग। तो बताइए इनमें से कौन सा चरण बिल्कुल सही है श्रवण कौशल को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण और प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पाठ्य पुस्तक के लिए आवश्यक है, इनमें से बताइए पाठ्य पुस्तक के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अभ्यास प्रश्नावली, दूसरा है आवश्यक चिन्हों को शामिल करना, तीसरा ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर करना है कि पाठ्य पुस्तक के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आवश्यक हो जाएगा। सभी साथी लोग आंसर करेंगे इसका, और एक बार अपने टारगेट को पूरा कीजिए। जो आपको 50 लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया गया है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो कल आपके लिए इससे भी बेहतरीन क्लास लाएंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक के लिए आवश्यक है कि भाषा की विभिन्न छटाएं उसके अंदर शामिल की जाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से बाल साहित्य का उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है इनमें से बाल साहित्य का क्या उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास, दूसरा है उच्च साहित्यिक समझ विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्न में से बाल साहित्य का उद्देश्य क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। निम्न में से बाल साहित्य का उद्देश्य नहीं है उच्च साहित्यिक समझ विकसित करना, यह बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और उसके अंदर आप उच्च साहित्यिक समझ को विकसित करने के पीछे पड़ जाएंगे तो वो छोटी समझ भी इसके अंदर विकसित नहीं कर पाएंगे। जो आपको छोटा बड़ा उसको पढ़ाना है वो भी नहीं सीख पाएगा वो, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 13। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की क्या विशेषताएं हो जाएंगी। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है, दूसरा ऑप्शन है समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है, तीसरा है बालक अर्जित भाषा के अनुसार उनके प्रयोग के नियम बनाते हैं, चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियम सीखते हैं। तो आपको बताना है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की क्या विशेषताएं हो जाएंगी। सभी साथी लोग इसका आंसर करेंगे और हमारे साथ लगातार 30 क्वेश्चन तक आप जुड़े रहिए, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हो सकता है इसी क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में सीधे। तो इसका हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांत की समृद्ध वातावरण भाषा सिखाने में सहायक होता है। क्या होता है? समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यानी 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोंटेसरी के अनुसार पहला ऑप्शन है बच्चों को पढ़ना सीखने से पूर्व उन्हें लिखना सिखाया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है लेखन वाचन की अपेक्षा सरल व आनंदमय कार्य है, और चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो आपको बताना है कि मोंटेसरी के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। मोंटेसरी के अनुसार कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? लिखना सीखने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए। इसका यही आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? भाषा की पढ़ाई। उसके बाद है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, दूसरा है समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, तीसरा है बेहद जटिल और संवेदनशील है, चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। तो आप बताइए कि भाषा की पढ़ाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी साथी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 15 का, और एक बार इस क्लास को फिर से शेयर कर दीजिए सभी के पास में एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर जाइए और सभी को क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। तो हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम 50 लोगों को आज जोड़ दीजिए इस क्लास में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। क्या है? समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। आपको बताना है कि जब छात्र शिक्षक
की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रयत्न का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार सभी लोग आंसर कीजिए। देखते हैं इनमें से कौन कौन सा आंसर, कौन कौन से लोग आंसर को सही कर पा रहे हैं। सभी लोग कीजिए एक बार। तो जितने भी लोग क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका है बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा इसमें? जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं तो उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रयत्न का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को पढ़ने के अवसर दें। क्या करना चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को पढ़ने के अवसर दें। दूसरा है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तीसरा है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। चौथा ऑप्शन है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो आपको बताना है हिंदी भाषा शिक्षक का इनमें से कौन सा प्रयास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हो बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को पढ़ने के अवसर दें। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है आपको? इनमें से कौन सा कथन कहानी के संदर्भ में उपयुक्त या फिर उचित लगता है? पहला ऑप्शन है कहानी में संवाद होना आवश्यक है। दूसरा है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। तीसरा है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। चौथा है कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो बताइए आपको कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? क्वेश्चन नंबर 19 का हर भाई हर बहन आंसर करेंगे एक बार। देखते हैं आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं। सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो या फिर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कहानी में कथानक का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कहानी में कथानक नहीं होगा तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जटिल से सरल की ओर जाते हैं। दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तीसरा है नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। चौथा ऑप्शन है व्याकरण के पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जितना आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे उतने ही बेहतरीन क्वेश्चन आते जाएंगे। तो अंत तक क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को आज परखिए कि आप कितने पानी में हैं। आपका एग्जाम बिल्कुल आने वाला है पास में। कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं 30 में से? अगर आप 25 से 26 क्वेश्चन कर रहे हैं तो तब तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शानदार है, लाजवाब है। अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको अभी भी मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है, जो कि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 2 इसका चूज कर रहे हैं बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति होती है उदाहरण से नियम की ओर। कैसी होती है? उदाहरण से नियम की ओर यह पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। आपको बताना है कि भाषा का पोर्टफोलियो क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह। क्या है? प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह। दूसरा है परियोजना कार्य का संगठित संग्रह। तीसरा है प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह। चौथा ऑप्शन है प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा है प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ना ही आसान है ना ही कठिन है, बिल्कुल आपके लेवल का क्वेश्चन है ये। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो जितने साथी लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका। इसमें हो जाएगा प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह भाषा का पोर्टफोलियो कहलाता है, या फिर हो सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों की भाषा क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। आपको बताना है
कि बच्चों की भाषा क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद कौन करता है? पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है अवलोकन, चौथा है जांच सूची। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं और आपने भी कई बार कर रखा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। ये तो हर एक भाई बहन का ऑप्शन सही होना चाहिए था। अगर किसी का गलत हो रहा है तो आप आकलन कर सकते हैं कि आप अभी कहाँ पर खड़े हैं अपने जीवन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से क्या हो जाएगा? पहला है अक्षर ज्ञान, दूसरा है शब्द ज्ञान, तीसरा है वाक्य संरचना, चौथा है अर्थ की अभिव्यक्ति। तो बताइए लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से क्या हो जाएगा? आप नियमित रूप से क्लास में आते रहिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको हम 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि बेहद ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपका बिल्कुल भी टाइम हम नहीं खराब करते हैं, इधर उधर की बात करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात होती है और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही करवाते हैं, बाकी कोई बात नहीं करते हैं आपसे हम। तो इसीलिए आप रोज़ आइए क्लास में। यह मत समझिए कि आपका टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि 30 क्वेश्चन अगर आप अपने आप भी पढ़ेंगे तो भी आपको 15 से 20 मिनट लग ही जाएंगे, और हो सकता हो कि आप इस लेवल के क्वेश्चन ना ही पढ़ पाएँ इतनी जल्दी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भाई और जो बहन ऑप्शन नंबर 4 चूज कर रहे हैं वो हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ की अभिव्यक्ति, यानी लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ की अभिव्यक्ति जो है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बहुभाषिकता कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? आपको बताना है बहुभाषिकता कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, दूसरा है हिंदी भाषा के शब्दों में अपनी भाषा में लिखो, तीसरा है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, चौथा है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुभाषिकता कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रभावी रहने वाला है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। जितने साथी लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, और बाकी सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 को चूज कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वो क्या हो जाएगा? अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ये बहुभाषिकता कक्षाओं में बच्चों को जो है सर्वाधिक घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से सबसे अच्छा जो है ये प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क कौन सा है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है, दूसरा है इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है, तीसरा है यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, चौथा है इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो एक बार आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क इनमें से कौन सा है? तो जितने भाई लोग ऑप्शन नंबर 2 दे रहे हैं उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। क्या करता है? बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य कैसा है। आप लोग देखिए ऊपर, जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। तो बताइए उपयुक्त ये वाक्य दिया गया है ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य या फिर कठिन वाक्य है? इस प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य है ये? क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग आंसर करेंगे। मिश्र है, संयुक्त है, सरल या फिर कठिन वाक्य है ये? तो इसका हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ये है संयुक्त वाक्य। जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन ना सीखें, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनने के लिए पुराना भूलना भी जरूरी है। क्या कह रहा है कि सुनने के लिए पुराना भूलना जरूरी है। वाक्य किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, अनिश्चयात्मक है या फिर
आश्चर्यबोधक है। तो बताइए इनमें से किस प्रकार का वाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। जो लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज किया बिल्कुल सही है। कैसा है ये? विधानवाचक वाक्य है कि सुनने के लिए भूलना, जो पुराना होता है उसको भूलना भी जरूरी है। ये वाक्य विधानवाचक। देखते हैं अगला क्वेश्चन है आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना। आपको बताना है कि आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना वाक्य को यदि हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो वाक्य कैसा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है। दूसरा है आखिर पढ़ाना मुश्किल क्यों है। तीसरा है इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना आखिर। चौथा है पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है आखिर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अगर इस वाक्य को हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। पहला है दाल रोटी, इधर दिया है समास विग्रह दाल और रोटी। दूसरा है पंचानन, 5 हैं जिसके आनन यानी अर्थात शिव, यहाँ पे आनन हो जाएगा, यहाँ पे आनंद हो गया है, आनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनन। 5 हैं जिसके आनन अर्थात शिव। तीसरा है पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। चौथा है सुलोचना, सुंदर हैं लोचन जिसके। तो बताइए कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा समास विग्रह है जो सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग बताएंगे एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जितने लोग इसको चूज कर रहे हैं पुस्तकालय, ये इसका समास विग्रह सही से नहीं किया गया। इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकालय का होता है पुस्तक के लिए आलय, इसमें दिया है पुस्तक और आलय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऐसे दाल रोटी का होता है दाल और रोटी, पंचानन का होता है 5 आनंद जिसके, और सुलोचना का होता है सुंदर है लोचन जिसके, पुस्तकालय का होता है पुस्तक के लिए आलय, यहाँ पे दिया है पुस्तक और आलय, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में से आज की इस क्लास से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर आपने 25 से 26 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल एग्जाम देने के लायक चल रही है। अगर आपने 18 से 20 क्वेश्चन सही किए तो आपको अभी भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार सभी के पास में सेशन को शेयर कर देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।